राम 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 राम। पराकीर्तनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु श्री परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण। अर्जुन जी को बड़ा शौक हुआ कि मैं युद्ध करूंगा तो ये कुटुंबी मारे जाएंगे, इसलिए वो भगवान के शरण हो गए कि मेरे को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले तो युद्ध नहीं करना चाहिए ऐसा ही अर्जुन ने निर्णय दिया, लेकिन भगवान ने कह दिया कि अर्जुन उठ युद्ध कर। तो क्या अब युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए, युद्ध करें तो कुटुंबी मारे जाएंगे, और युद्ध नहीं करें तो फिर पाप लगे। भगवान ने भी कह दिया, भगवान ने कह दिया युद्ध कर, और अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो धर्म संकट में पड़ गए। तब भगवान के शरण हो गए कि मेरे को शिक्षा दीजिए, मेरे लिए क्या उचित है। मैं युद्ध करूंगा और जीत हो जाएगी, उससे राज्य मिलेगा तो मेरा दुख मिट जाएगा, ऐसी बात नहीं है प्रभु। तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मेरा यह शोक दूर नहीं होगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके चुप हो गए। तब भगवान बोले हंसते हुए कि अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक करता है और ज्ञान की बातें कहता है। लेकिन ज्ञानी जन तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। इनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। कि मरने वालों के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, और जीते हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। कि मरने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए कि शोक की बात ही नहीं है। क्यों? कि ये मरते ही नहीं है, न तो कभी मरे थे और न कभी मरेंगे। मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे क्या? कि थे, अभाव थोड़ा ही था। और ये युद्ध हो जाएगा और ये मर जाएंगे तो फिर मरने के बाद में नहीं रहेंगे क्या? कि रहेंगे। मरता तो शरीर है, तो फिर न तो पहले कभी मरे और न कभी मरेंगे, तो शोक कैसा? शोक तो शरीरों को लेकर करते हैं कि शरीर मर जाएगा, तो यह शरीर तो मरे बिना रहेगा ही नहीं, कितना ही शोक कर लो भले।
ये तो हाथ में ही नहीं है शरीर को रखना। तो जो हाथ में ही नहीं है उसके लिए शोक करना तो मूर्खता ही है ना। यह शरीर तो आते जाते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। आत्मा न कभी मरता है और न कभी पैदा होता है। जैसे इस शरीर की अवस्था होती है ना, बालक हुआ, बालक अवस्था आई, फिर जवानी आई और फिर बुढ़ापा आ गया और फिर बुढ़ापे वाली अवस्था भी चली गई और फिर वापस जन्मा तो वापस बालपन आ गए, फिर जवानी, फिर वृद्धावस्था। तो बालक अवस्था आई और चली गई, जवान अवस्था आई चली गई, वृद्धावस्था आई चली गई। यह अवस्था आई और चली गई तो हम शोक नहीं करते हैं ना कि बालक अवस्था आई थी चली गई, बालक अवस्था मर गई। अब कौन शोक करता है? ऐसे शोक करे, ध्यान रखे तो बालपन में ही भगवान की भक्ति में लग जाए। बालपन में अगर कोई भक्ति करे तो बहुत कीमती होती है। जिस समय पता लग जाए उसी समय भक्ति कर लेनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि बालपने के लिए शोक नहीं करते, विचार नहीं करते कि ऐसा अवसर आया है तो हम ऐसे ही क्यों खोए। बालपना चला जाता है, शोक ही नहीं करते हैं। बालपना चला गया, युवावस्था चली गई, वृद्धावस्था आ गई, अब ये भी चली जाएगी। तो फिर कब भजन करेंगे, कब अपना कल्याण करेंगे? ऐसा विचार कहाँ करते हैं। तो बालपना चला गया, मर गया तो शोक नहीं करते। ऐसे ही जवानी और वृद्धावस्था का भी शोक नहीं करते। जैसे ये अवस्थाएं आई और चली गई, शोक नहीं करते हैं ना, ऐसे ये शरीर आया और चला गया, इसके लिए भी शोक नहीं किया जाता है। धीर पुरुष शोक नहीं करते कि बालपन आया और चला गया। ऐसे ये शरीर जन्मा है फिर मर गया, हम तो मरते नहीं हैं। तो समझदार लोग शरीर के लिए चिंता नहीं करते कि शरीर मर जाएगा फिर हम मर जाएंगे, हम तो मरते ही नहीं। ये शरीर है ना, शरीर संसार सबका सब पैदा होने वाला और नष्ट होने वाला ही है। ये प्रतिक्षण मर रहे हैं सभी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज, कि संसार आज तक किसी को नहीं मिला। हमको तो लगता है कि शरीर मिला हुआ है, हमको ये कुटुंब मिला हुआ है, परिवार मिला हुआ है, रुपये पैसे सब मिले हुए हैं, कि मिले हुए नहीं है। पहले क्षण में जो संसार मिला था, जैसे इसी क्षण संसार मिला हुआ दिखता है, दूसरे ही क्षण ये बदल गया। पहले क्षण जो संसार था, दूसरे क्षण वो संसार नहीं रहा, दूसरा संसार आ गया, बदल गया। तो पहले क्षण वाला संसार मर गया ना, अब तो दूसरे क्षण वाला संसार है। लेकिन ये बहुत तेजी से बदल जाता है, इसलिए हमको दिखता नहीं। तो ऐसे सारा संसार बदलने वाला है, मरने वाला है, प्रति क्षण मर रहा है। सुख आ गया और सुख चला गया, मर गया। दुख आया और चला गया, मर गया। अनुकूलता आई और चली गई, मर गई। प्रतिकूलता आई, चली गई, मर गई। तो ऐसे अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, सुख आता है, दुख आता है,
ये तो होता ही रहता है, ये आने जाने वाले हैं, इनको सहन करो। सुख आता है तब तो अच्छा लगता है, हम सुख भोगने लगते हैं, यह सुख रहे जावे नहीं, लेकिन ये रहने वाला है ही नहीं। यह संसार का सुख है। हमारा जो वास्तविक सुख है वो तो कभी जाने वाला है ही नहीं, वो तो सहज सुख राशि, सदाई सुखी है ये जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो वो जो हमारा वास्तविक सुख है वो तो कभी जाता ही नहीं। हम ये जो आने जाने वाला सुख है ना, इसको चाहते हैं कि ये सुख मिले, और मिल गया तो रहे। और ये रहे कैसे? ये तो आने जाने वाला, रहने वाला है ही नहीं। और ये चला जाता है तो क्या हमारा सुख चला गया, हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे दुखी और सुखी होते रहते हैं। नाशवान सुख को चाहते हैं हम, नाशवान सुख को भोगते हैं, उसमें सुखी होते हैं, और वो रहता नहीं तो फिर दुखी हो जाते हैं। ऐसे सुखी दुखी होते रहते हैं, होते ही आए हैं। और जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक सुखी दुखी होते ही रहेंगे, जन्मते मरते ही रहेंगे। हमारे सुख की जरूरत ही नहीं संसार के सुख की, हम तो सहज सुख राशि हैं। इसलिए संसार का जो सुख आता है उस सुख को भोगे नहीं, उस सुख की चाहना करें नहीं। और वो सुख चला जाता है, सुख चला जाता है तो दुख आ जाता है, तो दुख को भी भोगे नहीं। न तो सुख को भोगें और न दुख को भोगें, तो हमारे को वो सहज सुख मिलेगा। क्या दुख को तो हम नहीं भोगते हैं? दुख को नहीं भोगना ये तो समझ में आती है। दुख कौन भोगना चाहता है? अरे भोगते हैं दुख। अब दुख भोगना क्या है कि जब दुख आता है तो हम उसमें दुखी हो जाते हैं ना, तो ये हम दुख भोग रहे हैं ना, ये दुख का भोगना है। दुख में दुखी होना दुख का भोग करते हैं, और सुख में सुखी होना सुख का भोग करते हैं। तो न तो दुख भोगना है न सुख भोगना है। हम दुख भोगना नहीं चाहते, हम तो सुख भोगना ही चाहते हैं। लेकिन ये दोनों ही रहने वाले नहीं है। चाहे सुख भोगना चाहे, चाहे दुख भोगना न चाहे, न चाहे दुख भोगना, ये बढ़िया बात है। लेकिन दुखी हो जाते हैं तो भोगते हैं ना। इसलिए न तो दुख आवे तब दुख का भोग करना, अर्थात दुख में दुखी न हो गए, और सुख आ जाए तो सुख को भी भोगे नहीं, सुख में सुखी न होवे। संसार वाले इस सुख में कह रहे हो, नाशवान सुख में सुखी न होवे। अगर हम नाशवान सुख में सुखी होंगे, इसका भोग करेंगे, तो हमको दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो सुख भोगता है उसको दुख भोगना पड़ता, यह नियम है। संसार का सुख आया और हम उसमें सुखी हो गए, सुख भोगने लगे, तो वो आया है वो तो जाने वाला है, जरूर जाएगा। जो जन्मता है वो जरूर मरता है। तो वो सुख आया है, जरूर जाएगा, और हम उसको भोगने लग गए, हम उसमें सुखी हो गए, और वो चला जाएगा। तो फिर सुख चला गया तो दुखी होंगे ना, दुख भोगना पड़ेगा ना। और हम इसकी परवाह नहीं करेंगे कि चाहे संसार का सुख आवे चाहे दुख आवे, हमको न तो
सुख भोगना है न दुख भोगना है, तो फिर हम सदा ही सुखी रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो संसार का सुख और दुख है ना, अनुकूलता और प्रतिकूलता है ना, ये आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है, नित्य नहीं है। इनको सहन करो, भोगो मत। सहन करने का मतलब भोगो मत। हम दुख भोगने लग गए, दुख में दुखी हो गए तो सहन नहीं हुआ ना। तो भगवान कहते हैं कि दुख में दुखी मत हो, सहन करो। और सुख आया तो सुख में हम सुखी हो गए तो सहन नहीं हुआ। सुख में भी सुखी मत हो, संसार के सुख में। अगर सुख में सुखी हो गए, सुख को भोगने लग गए तो सुख सहन नहीं हुआ। दुख को सहन करने के लिए कहते हैं ना भगवान, दुख आवे तो सहन करो, ऐसे ही सुख आवे तो सहन करो। अब सुख आवे तो सहन करना तो सुगम है, ऐसा दिखता है, लेकिन सुख का सहन करना क्या है यह समझना चाहिए। इधर जल्दी दृष्टि नहीं जाती। सुख का सहन करना क्या है कि सुख आवे तो उसमें सुखी नहीं हो, उस सुख को भोगे नहीं, तब तो उस सुख को सहन कर लिया। और दुख आया तो दुख में दुखी नहीं हुए, तब दुख को सहन कर लिया। तब तो हमने भगवान की बात मान ली कि इनको सहन करो। और नहीं तो हमने भगवान की बात मानी नहीं। और भगवान की बात नहीं मानेंगे, हम दुख सुख का भोग करते रहेंगे, तो फिर हमारे को वो अविनाशी सुख नहीं मिलेगा। जो सहज सुख राशिपना है ना, वो नहीं मिलेगा। हम जैसे पहले से दुख पाते आए हैं ना, सुख आया उसको भोगने लगे, वो चला गया तो दुख भोगे, तो ऐसे हमको दुख मिलता ही रहेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि इनकी परवाह मत कर अर्जुन, न तो दुख में दुखी होना न सुख में सुखी होना। ये दुख सुख तो आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, इनको तुम सहन करो। कि सहन करने से क्या होगा कि जो ऐसे सहन कर लेता है, सुख आया दुख आया, उसको समान समझ करके उसको सहन कर लेता है, तो वो अमर होने योग्य हो जाता है, अमरता का पात्र हो जाता है, वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। नहीं तो अमर नहीं होगा। जैसे मरता आया है ना, ऐसे ये जीव मरता ही रहेगा। और दुख सुख को सहन कर लिया, दुख सुख को भोगा नहीं, तो अमर होने के योग्य हो गया और अमर हो जाएगा। फिर न तो कभी जन्मना पड़ेगा न मरना पड़ेगा, सदा ही आनंद रहेगा। यह स्वयं अविनाशी है और यह सब विनाशी। एक अविनाशी और एक विनाशी। तो अविनाशी जो तत्व है ना, वो सत्य है, सत्य हमेशा रहने वाला, सच्ची बात है। और ये जो आने जाने वाले हैं ना, शरीर संसार आदि, ये असत्य है, ये असत है। तो ये तो कभी रहते ही नहीं, असत की सत्ता होती नहीं, और सत का कभी अभाव नहीं होता। इन दोनों का तत्व तत्वज्ञानियों ने देख लिया है कि सत तो सत ही रहता है, उसका कभी अभाव होता ही नहीं, और असत असत ही रहता है, वो कभी सत हो ही नहीं सकता, वो जी नहीं सकता। शरीर असत है तो ये तो असत ही है,
यह कभी सत्य नहीं हो सकता, और स्वयं सत्य है, यह सत्य ही रहता है, कभी असत्य नहीं हो सकता, मर नहीं सकता। इसलिए सत्य और असत्य को समझो। जो ये असत है शरीर, ये तो एक देश में है, दिखता है हमको कि यहाँ हम बैठे हैं, शरीर के साथ में हैं, हम शरीर के साथ में मिले हुए हैं। यहाँ शरीर बैठा है और मान रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम इतने एक जगह रहने वाले नहीं हैं। जैसे भगवान एक जगह रहने वाले नहीं है ना, सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, सर्वव्यापी है ना। ऐसे ही हमारा स्वरूप भी सर्वव्यापी है। ये न सर्वम इदम ततम, अविनाशी तो उसको समझो जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। अविनाशी क्या? हमारा स्वरूप, आत्मा। तो हमारा जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं। लेकिन हमको अनुभव नहीं है, हम मानते नहीं हैं। हम तो एक शरीर में ही अपने को मान लिया कि हम यहाँ बैठे हैं, दूसरी जगह नहीं है। जैसे यह शरीर यहाँ है, दूसरी जगह नहीं है ना। ऐसे ही अपने को मान लिया कि मैं तो यही हूं, दूसरी जगह नहीं। भगवान कहते हैं कि सर्वव्यापी है, सर्वगत। आगे और कहते हैं भगवान नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु रसलो यम सनातन है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि ये न सर्वम इदम ततम, सारा संसार व्याप्त है। ये सारा संसार है ना, ऐसे कितने ही संसार है, कितने ही ब्रह्मांड हैं, वो सब के सब ब्रह्मांड, सारी दुनिया, वो सब असत है और एक देश में है, वो सर्वव्यापी नहीं है। ब्रह्मांड का मान होता है कि यहां से लेकर वहां तक है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड तो अनंत है, कोई सीमा नहीं। सृष्टि की भी ऐसे सीमा नहीं। यह ब्रह्मांड है, यह सब जगह नहीं है। जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक है, लेकिन हमारा स्वरूप है, यह सब जगह है। जहां ब्रह्मांड नहीं है वहां भी है। ये जो अनंत ब्रह्मांड है ना, ये हमारे एक अंश में है। हमारे स्वरूप की कोई सीमा नहीं मतलब। लेकिन हम मानते हैं कि एक जगह है, यह शरीर है, शरीर में बैठे हैं कि मैं बैठा हूं और शरीर मर जाएगा तो मैं मर गया। शरीर के साथ में हम एकता मानते रहेंगे तो फिर हम मरेंगे, और मरेंगे फिर वापस जन्मेंगे। ऐसे जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है, हमको दुख पाना ही पड़ता है। तो ये स्वयं अविनाशी है और इसके शरीर सब विनाशी है। अगर कोई इसको, आत्मा को मरने वाला मानता है और कोई मारने वाला मानता है, तो वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह स्वयं न तो कभी मरता है और न किसी को मारता है। कि मरता नहीं है, यह बात तो ठीक है, यह कभी मरता नहीं है, तो जन्मता मरता, यह शरीर जन्मता मरता आया है, यह बात तो समझ में आती है कि यह मरता नहीं है। लेकिन मारता भी नहीं है, यह कैसे समझ में आवे कि यह मारता भी नहीं है? कैसे कि यह मरता कैसे नहीं? कि शरीर मरता है, यह स्वयं नहीं मरता है।
तो ऐसे ही शरीर ही मारता है, स्वयं नहीं मारता है। क्या शरीर नहीं मारता है? क्या शरीर नहीं मरता? क्या नहीं, शरीर तो मरता है, तो मारता भी शरीर ही है। अगर शरीर के साथ में न होवे हम, तो शरीर मर जाएगा तो हम मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे, तो हम मरने वाले नहीं है ना। ऐसे ही हम शरीर के साथ में नहीं रहेंगे, ये शरीर है, इसको अपना स्वरूप नहीं मानेंगे, तो हम मारने वाले भी नहीं। बिना शरीर के कोई किसी दूसरे शरीर को मार सकता है क्या? बिना हाथ के कोई शस्त्र पकड़ सकता है? तलवार चला सकता है? और हाथ बिना शरीर के हो सकता है? कि शरीर का ही अंग हाथ है और उस हाथ से तलवार पकड़ करके ये मारता है। तो शरीर ही मारता है ना, स्वयं इसके साथ में हो जाता है कि मैं मारता हूं। तो मैं मारता हूं तो फिर खुद भी मरेगा और दूसरे भी मारेंगे। लेकिन शरीर के अगर ये साथ में नहीं होवे, शरीर से तो अलग है, सही बात है, शरीर मर जाता है तो यहीं पड़ा रहता है, दूसरे ही इसको संभालते हैं, जलाते हैं, ये हमारे देखने में आता है। तो शरीर तो हमारा स्वरूप नहीं है ना, हम शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, तो शरीर हमारे से अलग है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। इसलिए शरीर से हम अलग हैं, तो फिर हम मारने वाले नहीं हैं। मारने वाला भी ये शरीर ही है। अगर कोई इस आत्मा को मारने वाला मानता है और मरने वाला मानता है, एक आदमी तो इसको मरने वाला मानता है कि मरता है ये, वो भी नहीं जानता, और दूसरा आदमी मानता है कि ये मारता है, मरता तो नहीं है लेकिन ये मारने वाला है, तो वो भी नहीं जानता, क्योंकि न तो ये मरता है न मारा जाता है। ये कभी मरता ही नहीं, न तो इसका कभी जन्म होता है न इसका मरण होता है, न ये बढ़ता है। जैसे बालक पैदा होता है, घर में 2 जने हैं, पति पत्नी, और बच्चा पैदा हो गया तो 3 जने हो गए। बच्चा जन्मा तब 3 हुए, 3 जनों की सत्ता हुई, नहीं तो पहले 2 ही थे, पहले 3 की सत्ता ही नहीं थी। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर बड़ा होकर के जवान हो जाता है, और फिर वापस वो शरीर घटने लगता है, और घटते घटते एक दिन बूढ़ा होकर मर जाता है। लेकिन ये आत्मा ऐसा नहीं, आत्मा तो पहले से ही था। वो बच्चा जन्मता तब होता नहीं कि अब 3 हो गए, पहले तो उसकी सत्ता नहीं थी ना, लेकिन आत्मा की सत्ता तो पहले से ही है, जन्मने के बाद में इसकी सत्ता हुई ऐसा नहीं है। और बालक बढ़ता है, ऐसे आत्मा बढ़ता नहीं है, और फिर बालक बढ़ करके वापस घटने लगता है, जवान हो गया, फिर वापस बूढ़ा होने लग गया, शरीर घटने लग गया, ऐसे यह आत्मा घटता नहीं है। और वो घट करके एक दिन मर जाता है, ऐसे ये आत्मा मरने वाला नहीं। अगर कोई ऐसा समझ ले, जो ऐसा समझते हैं, वो कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे मर सकता है? वो खुद भी नहीं मरता और दूसरे को भी नहीं मारता, और किसी के द्वारा वो मरवा भी नहीं सकता। कैसे मरवा सकता है? ये मरने वाली चीज है ही नहीं। इस आत्मा को
स्वयं को शस्त्र काट ही नहीं सकते। शरीर को शस्त्र ने काट दिया तो स्वयं थोड़ी कट गया। शरीर जल गया तो स्वयं थोड़ी जल गया। अगर स्वयं जल जाता, उसका अभाव हो जाता, तो फिर दूसरा कैसे जन्म होता? दूसरा शरीर धारण कर लिया तो वो कैसे धारण कर लेता? वो तो जल गया, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। जला वो शरीर है, वो स्वयं नहीं जला है, तभी तो दूसरी जगह जाकर के पैदा हो गए। आत्मा नहीं जला। तो यह आत्मा न तो कटता है, न जलता है, और न यह सूखता है। बड़ी बड़ी चीज हवा लगती है तो सूख जाती है ना, ऐसा यह आत्मा सूखता नहीं। और कोई किसी चीज को पानी में डाल दे में तो वो चीज गल जाती है ना। चीनी है, हमने पानी में डाल दी तो गल जाती है। क्या चीनी कहाँ गई? दिखती नहीं। ऐसे ये आत्मा गलता भी नहीं। ये ऐसी गलने वाली, सूखने वाली चीज है ही नहीं। ये न ये कटने वाली चीज है, न ये जलने वाली चीज है। यह तो नित्य है और सब जगह है। नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु अचलोयम सनातन है। एक जगह ही रहने वाला है। यह हमको दिखता है कि पहले तो यहाँ था, फिर वहां जाकर के जन्म गया, तो यह आत्मा वहां चला गया। कि नहीं, ये जाता ही नहीं, एक जगह रहने वाला है। हिलता डुलता भी नहीं है, कांपता भी नहीं है। अपने पुनर्जन्म की घटनाएं सुनते हैं ना, कि अमुक बच्चा जन्मा, वो कहता कि मेरा घर वहां है। और ऐसा कई जगह हो चुका है कि बच्चा कहता कि मेरा घर वो है, मेरे माता पिता का ये नाम है। तो कई जने उस बच्चे को वहां ले जाते हैं और वो पहचान लेता है ये मेरा घर है। थोड़े दिनों पहले एक पुनर्जन्म की घटना हमने वीडियो देखा। बच्चा जन्मा और थोड़े वर्षों के बाद में कहने लग गया कि मेरा घर तो वहां है, मेरे माता पिता वो है। और फिर कोई उसको वहां ले गए तो पहचान गया। अपनी दुकान आई तो कही ये है मेरी दुकान। गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी जा रही थी, मेरी दुकान ये पीछे रह गई। और अपने माता पिता को और अपनी पत्नी को पहचान लिया। क्या दुकान में गया तो टेबल पर ऐसे हाथ की थपकी लगा करके आगे गया। तो पत्नी बोली कि अरे वो पति ऐसे ही करते थे, उनका भी ऐसा ही स्वभाव था। भीतर दुकान में जाते ऐसे थपकी लगाते थे, इसने भी थपकी लगाई। स्वभाव तो वही है ना। तो पहले दूसरी जगह वो शरीर था और फिर उसको वहां किसी ने मार दिया था, तो वो शरीर मर गए, तो फिर दूसरी जगह जाकर के जन्म गए। ऐसे कई बार याद रह जाती है, हर एक को नहीं रहती है। कई बार जन्म करके नहीं, मर करके वापस जन्म जाता है, तो कई बार याद रह जाती है बालक को। कई बालकों को ऐसे याद रहती है, फिर जो जो अवस्था बड़ी होती है फिर वो भूल जाता है। और ये कईयों को याद रहता, नहीं तो याद ही नहीं रहता है। अपने को याद नहीं है ना पहले जन्म में कहाँ थे। तो एक जगह से मरा, दूसरी जगह जाकर के जन्म ले लिया। ऐसा हमको लगता है ना कि ये आत्मा पहले यहाँ था, फिर आत्मा वहां चली गई। ऐसे आत्मा का आना जाना नहीं होता। भगवान कहते हैं स्थाणु अचलोयम सनातन है, अचल है, ये चलता नहीं है। अब चलकर कहाँ जावे,
सब जगह ये है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां ये नहीं हो। जहां नहीं हो वहां जावे ना, तो सब जगह ही है, तो इसका जाना बनता ही नहीं। और सनातन सदा से है। ऐसा जान करके अर्जुन तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन शोक करते हैं ना कि कुटुंबी मर जाएंगे, मैं युद्ध करूंगा तो ये मारे जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ये मरते ही नहीं, मरता शरीर है और शरीर कभी जीता ही नहीं। जो मरता नहीं उसके लिए क्या चिंता, और जो जीता ही नहीं उसके लिए भी क्या चिंता। अगर इसको जन्मने मरने वाला माने ना तो भी शोक नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान ने ये ज्ञान बताया है ना, ये कोई ज्ञान स्वीकार कर लेवे, अनुभव कर लेवे, तो फिर उसका जन्म मरण नहीं होता है, वो अमर हो जाता है। लेकिन कई जने ऐसे भी है कि नहीं, इसका तो जन्म होता है। कई जने मुक्ति के बाद में वापस जन्म होता है, ऐसा मानते हैं कि जो मुक्त हो जाता है वो फिर जब तक ये महाप्रलय नहीं होता तब तक तो उसका जन्म नहीं होता। और जब महाप्रलय हो जाता है, सारा संसार मिट जाता है, धरती आकाश शरद ये लोक लोकांतर सब मिट जाते हैं, ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं। और जब वापस महासर्ग आता है, वापस सृष्टि पैदा होती है, ब्रह्मा जी भी वापस उत्पन्न होते हैं और सृष्टि रचते हैं, तो उस समय उसकी वापस रचना हो जाती, फिर उसका वापस जन्म होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। महाप्रलय में भी इसका मरण नहीं होता और महासृष्टि में भी इसका जन्म नहीं होता। सर्गे नोपजायन्ते प्रलयन्ने व्यथन्ति च, भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के शुरू में कि अगर कोई इस ज्ञान को धारण कर लेवे, इस ज्ञान का आश्रय ले लेवे, तो वो सर्गे नोपजायन्ते, महाप्रलय के बाद में जो महासर्ग आता है, सृष्टि रचना होती है, उस समय भी ये पैदा नहीं होता। और प्रलय ने व्यथन्ति से, महाप्रलय आता है, सब यह जल जाता है, तो उस समय भी इसको व्यथा नहीं होती, ये दुखी नहीं होता, इसका जन्म मरण होता ही नहीं। लेकिन एक समुदाय ऐसा है जो मानता है कि महाप्रलय के बाद में वापस जन्म होता है। अगर ऐसा होवे तो बेचारे ने कोशिश करके अपनी मुक्ति की, महाप्रलय से एक दिन पहले मुक्ति कर ली और फिर महाप्रलय हो गया, तो वापस उसको जन्म ना पड़ेगा, तो उसका परिश्रम तो ऐसे ही गया ना। एक दिन ही मुक्ति मिली उसको, वापस जन्म मरण में चढ़ गया ना। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार मुक्ति हो गई तो सदा के लिए ही मुक्ति हो जाती है। एक बार ज्ञान हो गया तो सदा के लिए ज्ञान हो जाता है, फिर वापस अज्ञान नहीं होता। भगवान कहते हैं 4थे अध्याय, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, जिसको जान करके तो फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा, वापस अज्ञान नहीं होता। अगर यह बात स्वीकार नहीं करे कि नहीं, यह तो जन्म ने मरने वाला है, यह तो पैदा होता है, तो भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा भी मानो ना कि यह तो पैदा होता है और मरता है, तो भी अर्जुन शोक तो नहीं हो सकता ना। कैसे कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य से, कि जो जन्म लेता है वो तो मरेगा ही, क्योंकि तुम मानते हो कि ये जन्म ने मरने वाला है, तो जन्मा हुआ तो मरेगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता, तो इसके लिए क्या चिंता। और जो मर गया है वो वापस जन्मेगा ही, उसके लिए भी क्या चिंता, मर गया तो वापस जन्म जाएगा, चिंता की क्या बात है। अगर तुम इस आत्मा को जन्मने मरने वाला मानो तो भी शोक की बात नहीं है कि ये मर जाएगा। अरे मर गया तो वापस जन्म जाएगा, क्या शोक करते हैं।
इसलिए किसी दृष्टि से शोक करना उचित नहीं है। ये सब प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, दिखते ही नहीं थे। अब बीच में दिख रहे हैं और एक दिन वापस दिखने बंद हो जाएंगे। बीच में दिख रहे हैं, न तो पहले थे और न बाद में रहेंगे। ये शरीर बीच में दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या चिंता? पहले भी नहीं थे, बाद में नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा ये ज्ञान है। कोई इस ज्ञान को आश्चर्य की तरह कहता है, आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई तो सुनकर के भी नहीं जानता। यह सदा ही अविनाशी है। सबके शरीर में यह जीवात्मा, शुद्ध आत्मा सदा ही अवध्य है, मतलब यह मरता ही नहीं है। कोई भी प्राणी मरता है ना, तो वो शरीर ही मरता है, स्वयं कभी मरता ही नहीं है। ये मरने वाली चीज है ही नहीं। इसलिए अर्जुन, तेरे को शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसी आत्म तत्व की बात भगवान ने बताई अर्जुन को, जिससे शोक नहीं होगा। अगर ऐसा कोई समझ लेवे तो उसकी शोक चिंता भी मिट जाएगी। कुटुंब मर जाएगा, इसकी चिंता थी अर्जुन को कि ये मर जाएंगे। भगवान ने समझा दिया कि ये मरने वाले हैं ही नहीं। मरने वाले हैं ही नहीं तो फिर क्या चिंता? ऐसे चिंता तो, यह चिंता तो मिट गई। लेकिन अर्जुन को चिंता यह है कि युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, इनको मारूंगा तो। इसलिए मेरे को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। अगर ऐसा माने तो युद्ध करूंगा तो ये लोग मरेंगे, तो ये मारना उचित है कि नहीं? पाप तो नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि पाप नहीं, ये धर्म है। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम अपने धर्म की तरफ देखो तो भी डरने की बात नहीं है। क्यों? कि क्षत्रिय के लिए इस धर्म में युद्ध से बढ़कर कोई भी बढ़िया चीज नहीं है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं कि भगवान ऐसी बात बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए, पाप नहीं लगे। जो पाप करता है उसका कल्याण थोड़ी होता है। तो मेरे को पाप नहीं लगे और मेरा कल्याण हो जाए, इसलिए अर्जुन ने ये पूछा था। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अपने धर्म की तरफ देखे तो भी युद्ध करना चाहिए तेरे को। ये पाप नहीं, धर्म है, और इससे तेरे को पाप नहीं लगेगा, और तू इस धर्म का पालन करेगा तो तेरा कल्याण होगा। क्षत्रिय के लिए अपने आप ये आया हुआ युद्ध है ना, यह स्वर्ग का खुला दरवाजा है। क्षत्रिय के लिए इस युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी साधन नहीं। बहुत बढ़िया साधन है कल्याण का, और बड़ा सुगम है। तत्काल कल्याण हो जाता है। कल्याण चाहने वाले का कल्याण हो जाता है, युद्ध में मरता है तो। और जो कल्याण नहीं चाहता, सुख संपत्ति चाहता है, तो उसको सुख संपत्ति मिल जाती है। चाहे वो वापस इस धरती पर आकर जन्म लेवे तो बड़ा वैभव मिलता, उनको सुख संपत्ति मिल जाती है। और चाहे वो स्वर्ग में चला जाए तो वहां वैभव मिल जाता, सुख संपत्ति मिल जाती है। और जो ये वैभव नहीं चाहते, मुक्ति चाहते हैं, तो वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ये युद्ध कल्याणकारी साधन है। स्वामी जी महाराज ने बताया कि पहले ये रीत थी, आज भी है, कोई पाले नहीं तो क्या के
4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जन्म से लेकर 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है। बालक पढ़े, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पढ़ाई करे, गुरु आश्रम में रहे, संध्या गायत्री आदि करे, ऐसे अपना धर्म का पालन करे, तो ऐसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है। और 25 वर्ष के बाद में 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम माना गया है कि गृहस्थ में प्रवेश करे और गृहस्थ का काम करे। और 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ आश्रम आता है। तो 50 वर्ष के बाद में गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए, घर छोड़ करके वन में चला जाए, वहाँ तपस्या करे और अपना कल्याण करे। यह शरीर कल्याण के लिए ही मिला, कोई न तो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए मिला है, न कोई गृहस्थ आश्रम के लिए मिला है। तो कि ऐसे 50 वर्ष के बाद में गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए और 25 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहे। पहले ही अगर वो मर जाता है तो मुक्त हो जाता है, और अगर नहीं मरा 50 वर्ष से 25 वर्ष तक मानो 75 वर्ष का हो गया तो फिर संन्यास आश्रम ग्रहण कर ले, सन्यासी हो जाए कि अब तो मेरे को केवल भजन ही करना है। शिखा सूत्र का भी त्याग कर देते हैं, वो जनेऊ भी छोड़ देते हैं, चोटी भी कटा लेते हैं, संन्यास आश्रम सब कुछ त्याग दिया। अब तो एक भगवान की भक्ति ही करना है, एक ब्रह्म चिंतन ही करना है। तो ऐसे करके वो परमात्मा को प्राप्त कर लेवे, अपना कल्याण कर लेवे। तो ये 4 आश्रम कल्याण के लिए विहित है, भगवान ने बनाए हैं। तो 50 वर्ष का हो जाए तब तक तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में रहे और उसका धर्म पालन करे, काम करे, और फिर गृहस्थ आश्रम छोड़ करके भजन में लग जाए और अपना कल्याण करे। ऐसा नहीं हो कि गृहस्थ में ही पड़ा रहे और फिर वहीं रोगी हो जाए अथवा बूढ़ा हो जाए और फिर शिशक शिशक करके मरे। मरना तो पड़ेगा ही, चाहे गृहस्थ नहीं छोड़ेगा तो भी मरना तो पड़ेगा ही, बूढ़ा होगा ही। और रोग भी सबको नहीं आते, लेकिन प्राय आता ही है रोग। तो क्या ऐसे रोगी होकर के, बूढ़ा होकर के, शिशक शिशक करके नहीं मरे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने बताया कि मरते समय आदमी को घर से बाहर लिया जाता है। अरे बाहर ले, बाहर ले। तो ये रीत क्यों चली कि मनुष्य को घर में नहीं मरना चाहिए, घर पहले ही छोड़ देना चाहिए और भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, अपना कल्याण कर लेना चाहिए। लेकिन कोई कल्याण करते नहीं हैं, घर छोड़ते नहीं हैं, तो घर उसने नहीं छोड़ा तो मरते समय जो वहां मौजूद है उनका कर्तव्य बनता है कि भाई इनको घर छुड़ाओ, अब मर रहा है अब तो छुड़ाओ। इसलिए घर से बाहर लिया जाता और खाट से भी नीचे उतारा जाता है। जब गृहस्थ आश्रम छोड़ करके वन में चला जाता है तो वो खाट पर थोड़ी सोता है, वहां संन्यास आश्रम ले लेता है, सब त्याग देता है, तो खाट साथ में थोड़ी रखता है। ये सब का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन वो त्याग करता नहीं है, घर में ही रहता है, खाट पर ही सोता है। तो क्या भाई घर से बाहर ले, खाट पर सोता है तो नीचे उतारो। अगर कोई खाट पर ही मर जाता है ना तो उसको बहुत ऐसे बंधन मिलता है
ये जो बुना हुआ खाट है ना, इस पर मरना निषेध बताया है। और जो सजा हुआ घर है ना, जैसे झूंपड़ा है, पड़वा है, ऊपर से छाया हुआ घर है ना, उसमें भी के अगर वो मर जाता है तो बहुत उसको आगे बंधना पड़ता है। उसके जो बंधन है ना, जैसे खाट के बंधन है, ऐसे ही मकान के भी बंधन होते हैं, रस्सी से ऊपर से छाया जाता है, तो वो बंधन उसको आगे मिलता है, उसको बंधना पड़ता है। अब कोई गले में ऐसे रस्सी डाले और बांधे तो कोई सुखदायी चीज थोड़ी है। तो ऐसे कोई घर में मर जाता है तो उसको आगे बंधना पड़ता है, तो कि घर से बाहर निकालो। खाट पर मरता है तो इसको आगे बंधन मिलेगा, तो खाट से नीचे उतारो। वो खुद नहीं उतारता है, खुद नहीं उतरता है तो दूसरे उतारते हैं कि भाई अब तो इसको नीचे उतारो, जबकि उसको पहले ही उतर जाना चाहिए, पहले ही अपने कल्याण का साधन कर लेना चाहिए। लेकिन घर नहीं छोड़ता है तो फिर मरते समय दूसरे छुड़ाते हैं। खाट नहीं छोड़ता है तो मरते समय दूसरे खाट छुड़ाते हैं। ये जो घर छुड़ाने की, खाट छुड़ाने की ये रीत है, ये क्यों चली है कि मनुष्य को अपना कल्याण पहले ही कर लेना चाहिए, खाट घर पहले ही छोड़ देना चाहिए, भजन करना चाहिए, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ये बंधी हुई है, दुख पा रही है, दुख पाती रहेगी अगर कल्याण नहीं किया तो। और यह कल्याण मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, दूसरी जोनियों में पता ही नहीं कल्याण क्या होता है। कई लोगों को तो मनुष्य जन्म मिल गया फिर भी पता नहीं कल्याण क्या होता है, कई तो कल्याण चाहते ही नहीं। इसलिए अपना कल्याण करना चाहिए। अब क्षत्रिय धर्म की बात आई तो क्षत्रिय अभी गृहस्थ आश्रम में है, अभी 50 वर्ष का वो हुआ नहीं है, पहले गृहस्थ आश्रम में ही है। और उसके सामने युद्ध आ गया, तो वो युद्ध आ गया तो उसको चाहिए कि युद्ध करे। जैसे भजन करना कल्याण का साधन है ना, भजन करने से कल्याण हो जाएगा, ऐसे युद्ध करने से कल्याण हो जाएगा। मर गया तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं मरा तो भी कल्याण होगा, क्योंकि उसने अपने धर्म का पालन किया। अपने आप युद्ध आया नहीं, ऐसे दुर्योधन की तरह अन्याय से युद्ध नहीं करना। अर्जुन ने अन्याय से युद्ध नहीं किया, अपने आप आया, स्वर्ग का खुला दरवाजा। ऐसा युद्ध आ जाए तो ये मुक्ति का दरवाजा है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, जो स्वर्ग चाहते हैं उनके लिए स्वर्ग का खुला दरवाजा है। अब कोई 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, फिर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे, फिर उसको छोड़ करके भजन करके फिर अपना कल्याण करे, परिश्रम होता है ना। लेकिन किसी के सामने युद्ध आ जाए तो इतने परिश्रम की जरूरत ही नहीं, वो युद्ध करे तो उसका कल्याण हो जाएगा। युद्ध में मरा, बस सब काम खत्म, मुक्ति होगी। कितना सोरा काम है। और अगर युद्ध नहीं करता है, जैसे मनुष्य शरीर मिल गया और कोई भजन नहीं करे तो उसकी तो दुर्गति होती है ना। ऐसे युद्ध मिल गया और वो युद्ध नहीं करता तो उसकी भी दुर्गति होगी, पाप होगा। भगवान कहते हैं अथ चेत धर्म्यम संग्रामम ने करिष्यसि। अर्जुन, अब अगर तू ये जो युद्ध मिला है इसको युद्ध को नहीं करेगा, तथा स्वधर्मम कीर्तिम से हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो तू अपना धर्म भ्रष्ट होकर के, धर्म छोड़ करके और कीर्ति खो करके पाप को प्राप्त होगा, तेरे को पाप लगेगा। इसलिए यह युद्ध आया है
ये धर्ममय युद्ध है, अपने आप आया है और ये कर्तव्य है, इसको करना चाहिए। और अगर तू नहीं करेगा तो तेरे को पाप लगेगा और तेरी कीर्ति भी चली जाएगी। बड़ी कीर्ति हो रही है कि अर्जुन ऐसे धनुर्धर हैं। क्षत्रिय तो अर्जुन है धनुषधारी। और जो बड़े बड़े वीर हैं उनके सामने भी अर्जुन की ये कीर्ति आ चुकी है कि अर्जुन युद्ध करेगा तब युद्ध है। धनुर्धर तो अर्जुन है, ऐसा सम्मान है महारथियों के भीतर। जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, भीम, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, ऐसे शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा द्रुपद, विराट, कितने वहां महारथी हैं। उन सब के भीतर अर्जुन का यह भाव है कि अर्जुन युद्ध करेगा तो ये बड़ा धनुर्धर है, युद्ध करने वाला है। उनके मन में सम्मान है अर्जुन के प्रति। भगवान कहते हैं कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो वो सम्मान चला जाएगा और वो तुमको युद्ध से डरा हुआ मानेंगे। कि हम तो समझते थे अर्जुन बड़े वीर हैं लेकिन ये तो कायर निकला। और जो वैरी है अर्जुन के, दुर्योधन या दुशासन, ऐसे लोग, शकुनी, इनको वैर निकालने का मौका मिल जाएगा कि अरे ये अर्जुन क्या कर सकेगा। हम तो कहते थे ना पहले ही कायर है यार। युद्ध का काम पड़ा तब पता लगा, डर गया ये। अरे ये क्या युद्ध करेगा, इसने तो अब बाजे बजाए, बाजा बजाता था, वो लड़कियों को नचाता था, इसने तो लड़कियों को नचाया है, वो गाना बजाना किया। युद्ध क्या जाने, युद्ध का काम पड़ा तो ये डर गया। ऐसी न कहने योग्य बातें कहेंगे और तेरी ऐसी अपकीर्ति होगी। और जो ऐसा सम्मानित पुरुष है उसके लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर बहुत दुख देने वाली है। सबसे बड़ा दुख होता है मरने का। मरने से कोई ज्यादा दुख होगा क्या? लेकिन अपकीर्ति मरने से भी ज्यादा दुख देने वाली है। इसलिए लोग अपनी कीर्ति के लिए, अपने सम्मान के लिए मर जाते हैं, लेकिन मेरी बदनामी नहीं हो जाती। अपना सम्मान रखते हैं, अपनी कीर्ति रखते हैं, मृत्यु की परवाह नहीं करते कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम ऐसे थोड़ी अपनी कीर्ति थोड़ी खो दें। और अर्जुन ये कर रहा, धर्म में ये युद्ध छोड़ रहा है तो कीर्ति चली जाएगी और अपकीर्ति होगी, और वो अपकीर्ति बहुत लंबे समय तक रहेगी, अविनाशी अपकीर्ति हो जाएगी। अब अर्जुन कब हुए हैं? आज तक उनकी कीर्ति है, और जब तक ये गीता, रामायण, महाभारत ये रहेंगे तो उनका ये लोग कथन करते रहेंगे, तो आगे भी अर्जुन की कीर्ति रहेगी ना। अगर वो युद्ध नहीं करता, भगवान की बात नहीं मानता, तो कीर्ति थोड़ी रहती, अपकीर्ति रहती। तो भगवान कहते हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, तेरी अपकीर्ति होगी और तेरे बैरियों को बैर निकालने का मौका मिल जाएगा, और वो ऐसी ऐसी न कहने योग्य बातें कहेंगे जिससे तेरे को बड़ा दुख होगा, मरने से भी ज्यादा दुख होगा। इसलिए अर्जुन तू युद्ध कर। अर्जुन ने पहले कहा नहीं कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। हम जीतेंगे तब तो वो मरेंगे, मरे बिना तो जीत नहीं होती ना। वो दुर्योधन तो उनको मारेंगे हम, तब जीतेंगे, और वो जीत गए तो हम मरेंगे। हम कोई हार थोड़ी मान लेंगे ऐसे। तो पता नहीं वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, वो मरेंगे या हम मरेंगे। तो भगवान कहते हैं कि
अर्जुन अगर तू मारा जाएगा ना तो हतो वो प्राप्त स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर तू नहीं मरेगा, वो मर जाएंगे, जीत जाएगा तू, तो धरती का राज्य मिलेगा। दोनों प्रकार से इसमें लाभ है। तू मर जाएगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग का सुख कौन नहीं चाहता। लोग तो इस मनुष्य शरीर के सुख को छोड़ करके, यहाँ के भोग छोड़ करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए बड़ा साधन करते हैं, तपस्या करते हैं कि मेरे को स्वर्ग मिले, और वो स्वर्ग युद्ध करने से मिल जाएगा। तू मर जाएगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, और नहीं मरेगा तो धरती का राज मिल जाएगा। दोनों प्रकार से लाभ है, दोनों हाथों में लड्डू है। इसलिए तो युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा कि महाराज मेरे को पाप का डर लगता है। अर्जुन मरने से थोड़ी डरता, मारने से डरता था। भगवान ने यह कह दिया कि मरने से और नहीं मरने से दोनों प्रकार से लाभ है। पर अर्जुन को तो पाप का डर लगता था ना, कि चाहे मैं मर जाऊं। अर्जुन तो कहता है कि मेरे को ये निहत्थे को मार दे तो भी मेरा कल्याण है, तो मरने से तो नहीं डरता है अर्जुन। और उनको मारना नहीं चाहता है कि अगर ये मेरे को मारे तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, राज्य के कारण मैं इनको मार दूं, ऐसा नहीं है। मैं मरने के डर से नहीं डरता हूं। तो न तो अर्जुन खुद के मरने से डरते हैं, अर्जुन डरते हैं पाप से, कि मैं युद्ध करूंगा तो ये कुटुंबी मरेंगे, तो इनको मारने वाला मैं होऊंगा तो मेरे को पाप लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पाप से बचने का रास्ता ये नहीं है कि युद्ध छोड़ देवे, तो युद्ध छोड़ देगा तो पाप लगेगा। अर्जुन तो देखता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये कुटुंबी नहीं मरेंगे, तो मेरे को पाप नहीं लगेगा, युद्ध नहीं करूंगा तो पाप नहीं लगेगा, ऐसा समझता है अर्जुन। अर्जुन ने जो पहले अध्याय में बातें कही, उनको सुन करके ऐसा लगता है कि अर्जुन जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन भगवान की बात सुनने के बाद में अरे अर्जुन की बातें वो पूरी सही नहीं थी, भगवान कह रहे हैं वो ठीक है। अर्जुन तो कह रहे हैं कि इनको मारने से पाप लगेगा, आतताइयों को मारने में भी पाप लगेगा, अर्जुन कहते हैं। जबकि वो ठीक कहते हैं कुल को मारना सबसे बड़ा पाप है, तो ऐसे अपने कुल को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई को तो मारने में पाप ही नहीं बताया, और युद्ध करने में पाप बताता है अर्जुन। और भगवान कहते हैं कि युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो अर्जुन तो देखता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो पाप से बच जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि पाप से बचने का रास्ता ये नहीं है कि तू युद्ध छोड़ दे, युद्ध छोड़ देगा तो पाप लगेगा। अर्जुन जिससे डरता है वही काम कर रहा है। किससे डरता है? पाप से, और पाप ही कर रहा है क्या? कि युद्ध छोड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं कि पाप से बचने का उपाय ये नहीं है, तो क्या उपाय है? कि समता रख करके युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगेगा। चाहे जीत हो जाए चाहे हार हो जाए। जीत हो जाती है तो सुखी हो जाता नहीं आदमी, राज्य मिल जाता है, लाभ हो जाता है, तब सुखी हो जाता है। और हार गया तो राज्य चला जाता है, घाटा लग जाता है तो दुखी हो जाता है। तो ऐसे के चाहे जीत जाए चाहे हार जाए, चाहे घाटा हो जाए चाहे नफा हो जाए, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, इसकी परवाह नहीं करके समता रखे कि हम न तो सुख के लिए युद्ध कर रहे हैं और न दुख से
दुख को हटाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो हम तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कर्तव्य पालन करने से कल्याण होता है। कोई स्वर्ग चाहते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है, जो चाहता वो मिलता है कर्तव्य करने से। तो हम तो अपना कर्तव्य पालन करते हैं, तो ऐसे कर्तव्य समझ करके युद्ध करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। समता रख करके युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, और समता नहीं रखे और युद्ध करेंगे तो भी पाप लगेगा। समता नहीं रखेंगे और युद्ध छोड़ेंगे तो भी पाप लगेगा। पाप से छूटने का रास्ता है समता रखना। तो ये कल्याण का साधन है, सुगमता पूर्वक कि अपने कर्तव्य का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। सीताराम सीताराम। नारायण। देखो भगवान की कितनी असीम कृपा से अपने को गीता के साधक संजीवनी से कितनी बढ़िया बातें। वास्तव में युद्ध करना एक तरह से दिखे, अर्जुन जी तो बेचारे मना कर रहे हैं, भगवान युद्ध करवा रहे, लेकिन एक पूरी तरह से समझने से अपने को मालूम है कि कुल को मारना ठीक नहीं है, लेकिन आपका ही हो जाए कोई तो, चाहे कुल का हो चाहे कोई तो, उसको मारने में पाप नहीं है। और भगवान ने जो निर्णय दिया शरणागति का, ये स्वीकार हो गया। आपने एक बात बताई मेरे जी, वो क्या स्वयं जो है वो क्या ब्रह्मांड से भी आगे, ब्रह्मांड में छोटा है? हाँ, स्वयं के सामने ब्रह्मांड भी छोटा है। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड स्वयं के भीतर है। स्वयं तो इनसे और भी बड़ा, सर्वव्यापी है, लेकिन ये एक शरीर में बैठ गया मैं। तो ये ज्यादातर एक शरीर में बैठेगा तो इसी में है, और अपने मरने के साथ ही वो मरना शरीर के साथ ही मर रहे। हाँ, तो फिर मरेगा ही। ऐसा सुहा सूतक में पूजा कर सकते हैं क्या? सुहा सूतक में मतलब सुहा सूतक? हाँ, सुहा सूतक में पूजा कर सकते हैं। सुहा सूतक में भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भोजन करते हो ना सुहा सूतक, बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मना है, क्योंकि अपने चंद्र ग्रहण होता है तो इतने बजे सूतक लग जाएगा, तो पहले जिम लेते हैं ना, फिर सूतक लग जाएगा तो फिर सूतक में नहीं जिमना चाहिए। तो सुहा सूतक में जिमना मना है ना, फिर भी हम जिमते हैं कि नहीं? क्या करें, अब घर में सुहा सूतक हो गया, कोई बालक जन्म गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो सूतक में जिमते हैं ना। क्यों जिमते हैं? कि अब घर में ही हो गया यह सूतक, तब भूखा थोड़ी रहा जाएगा। इसी प्रकार सुए सूतक में हम जीमते हैं, इसी प्रकार भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। हमारे भगवान की हम कोई मंदिर में जाकर के थोड़ी करते हैं पूजा, जहाँ पंडित जी करते हैं। जिस मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उस मूर्ति के सुआ सूतक वाला हाथ न लगावें। अगर पुजारी जी के भी सुआ सूतक हो गया है तो पुजारी जी भी उसकी पूजा नहीं करें, दूसरे जिनके सुआ सूतक नहीं है वो पूजा करें, क्योंकि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई हुई है। घर में भी अगर ऐसी मूर्ति है कि प्राण प्रतिष्ठा करवा ली है, तो उस मूर्ति की पूजा सुआ सूतक में न करें। ब्राह्मण से कराओ, या अपनी जो लड़की है जिसका विवाह हो गया उस लड़की से करा लो, कुंवारी लड़की से नहीं। कुंवारी तो हमारे जाति की, उसके तो सुआ सूतक लगा हुआ। जिस लड़की का विवाह हो गया वो दूसरे कुल की होगी, तो वो उसके ब्याही हुई लड़की के सुआ सूतक नहीं लगता, तो उससे पूजा करवा सकते हैं उस मूर्ति का। लेकिन जिस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, उस मूर्ति की पूजा हम खुद कर सकते हैं, करनी चाहिए। हम खुद तो भोजन करते हैं और भगवान का भोजन बंद करते हैं, ये उचित नहीं है। सुबह सूतक में ये महाराज जी दूसरों के घरों भेजते हैं, जैसे लड्डू गोपाल है और इनको दूसरों के घर भेजते हैं प्राय।
दूसरों के घर में भेजना तो वैसा ही हुआ नहीं कि घर में एक आदमी मर गया और एक आदमी को निकाला बाहर कि तू जा, यहाँ भोजन नहीं करेंगे। बेचारा उसका तो एक दुख पहले ही आया है और दुख भोजन छुड़वा दिया, घर छुड़वा दिया। ये महाराज घर के ठाकुर जी है, इनके अपने स्वाद जैसे अपने करे वैसे इनके साथ। हाँ, घर के ठाकुर जी के सुआ सूतक लग गए। और इसमें ये व्रत आदि आता है तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे एकादशी आ गई या और कोई व्रत आ गया आप सुबह सूत्र में, तो वो भी वह उसमें करने में क्या बाधा है? तो बाधा नहीं है, कई लोगों का रहता है कर सकते हैं। उसमें कई बार ऐसी दिमाग में आती है कि हमारे तो सुआ सूतक लगा हुआ है और एकादशी आ गई तो अब हम भगवान को भोग कैसे लगाएंगे, क्योंकि सुआ सूतक में तो भोग नहीं लगाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए एकादशी कैसे करें। लेकिन ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं अपने ठाकुर जी कहा, तो फिर एकादशी करने में क्या बाधा हुई? हमारे घर में जो ठाकुर जी है, जो ठाकुर जी की मूर्ति है, चाहे लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, चाहे शंकर भगवान की मूर्ति हो, चाहे देवी की मूर्ति, विष्णु कृष्ण किन्हीं की मूर्ति हो, उसके अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है तो उनकी हम पूजा करें कि सुआ सूतक में ही, कि सुआ सूतक में हम भोजन करते हैं ना, हम भोजन करते हैं तो भगवान को भी कराओ। भगवान के भी सुआ सूतक लग गए कि भगवान के भी लगते हैं, कि लगते हैं। कैसे लगते हैं? कि वो भगवान हमारे घर के हैं कि नहीं। ठाकुर जी को आप अपना घर का नहीं मानते हो क्या? कि मानते हैं, हमारे घर के हैं, हमारे हैं ठाकुर जी। तो हमारे ठाकुर जी है तो हमारे सुआ सूतक लगा तो ठाकुर जी के भी सुआ सूतक लग गया। अब हम तो भोजन करते हैं आराम से, ठाकुर जी को भूखा रखते हैं, स्नान आदि भी नहीं कराते बेचारे ऐसे। इसलिए सुआ सूतक में ठाकुर जी को भूखा नहीं रखें, बिना पूजा के नहीं रखें, बिना स्नान कराए नहीं रखें। जैसी पूजा पहले करते थे, सुआ सूतक से पहले करते थे, वैसे ही करें। जैसे हम पहले भोजन करते हैं ना, वैसे ही भोजन करते हैं ना, ऐसे ही ठाकुर जी की भी वैसे ही पूजा करें। एक बार स्वामी जी महाराज से पूछा था किसी ने कि महाराज सुआ सूतक लग जाता है तो फिर ठाकुर जी की पूजा कैसे करें? सुआ उतरने के बाद में करें। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सुआ सूतक में भगवान की पूजा करो, ठाकुर जी के हमारे साथ में ही उनके सुआ सूतक लगता है और हमारे साथ में उतरता है। जब हमारा सुआ सूतक उतर जाता है ना, क्या 10 दिन हो गए, अब तो सूतक मिट गया, या बच्चा जन्मा है तो सूरज पूज लिया, सुआ मिट गया, उतर गया, तो उसके साथ में ठाकुर जी का भी उतर जाता है। हमारे घर के है ना ठाकुर जी। इसलिए जो कहते हैं ना कि सुआ सूतक में पूजा मत करो, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। 2 प्रकार की मूर्ति होती है। स्वामी जी महाराज ने बताई, ये बात हर एक जगह सुनने को नहीं मिलती है। 2 प्रकार की मूर्ति है, समझ लो। एक मूर्ति तो होती है घर की मूर्ति, घर के ठाकुर जी, जिसको हम ऐसे ही पूजा करते हैं कि ये ठाकुर जी है। दूसरी मूर्ति वो होती है कि उस मूर्ति के विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। एक प्राण प्रतिष्ठा कराने की विधि होती है, पूजा ये विधि विधान किया जाता है। वो विधि करने से उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। तो फिर उस मूर्ति की पूजा एक प्राणधारी की सेवा पूजा करते हैं ना, सेवा करते हैं ना, ऐसे ही करनी चाहिए। जैसे हमारे शरीर में प्राण है, हमारी भी यह शरीर एक मूर्ति है ना, इस मूर्ति के भीतर हम बैठे हैं, तो इस शरीर की हम सेवा करते हैं। इस शरीर को गर्मी लगती है तो कि गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ, गर्मी में हमारे को दुख होता है, बीमार नहीं पड़ जाएं, तो हम गर्मी नहीं लगने देते। सी लगता है तो सी का उपाय करते हैं, ओढ़ ले भाई, शरीर बीमार नहीं हो जाए। और सियाँ मरता है तो दुख पाते हैं। तो ऐसे अपने शरीर का हम ध्यान रखते हैं ना, दूसरे ध्यान रखते हैं, हम नहीं रखते हैं तो दूसरे ध्यान रखते हैं कि इनको सर्दी गर्मी न लग जाए, ये बीमार न पड़ जाए।
समय पर दूसरे भोजन कराते हैं, स्नान आदि कराते हैं कि अब स्नान कर लो। तो ऐसे ध्यान क्यों रखते हैं कि उसमें प्राण है। मर गया तो कोई ध्यान नहीं रखता, जला भी देते हैं तो कोई बात नहीं। अरे के आग में क्यों जलाते हो कि अब इसमें प्राण थोड़े ही है। तो प्राण नहीं होता उसकी तो परवाह नहीं करते, लेकिन प्राण जिस शरीर में है उसकी परवाह करते हैं। तो इसी प्रकार उस मूर्ति में प्राण आ गए, वो विधि कराई तब। तो उस मूर्ति की भी एक प्राणधारी मनुष्य की जैसे सेवा होती है वैसी सेवा करनी चाहिए। टाइम और टाइम उस मूर्ति को भोजन कराओ, टाइम और टाइम जो भी सेवा वो करो। अगर नहीं करते हैं तो वो सेवा में सुख है। तो ऐसी जो प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति है ना, सुअर सूतक लग जाए तो उस मूर्ति की पूजा नहीं करें। और जिसके ऐसी विधि नहीं कराई है तो उसका सुअर सूतक में भी करो। तो ये भेद समझ लेना चाहिए। सीताराम से वह कहीं गए नतु सिंह जी। अच्छा नहीं, अब क्या क्या मन में आजकल कोई 12 दिन में ले जावे ने सुतक रो भोजन हो गयो और जबरदस्ती भी आने दिमाग है वो सुतक रो भोजन अशुद्ध हो गयो। नहीं, जबरदस्ती नहीं जिमाणो चाहिए। कोई ऐसे हैं कि हमारे ये सूतक हो गया और आप सूतक में भोजन करो और वो भोजन सूतक का करते नहीं हैं तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और वो अगर अनजानपने में जबरदस्ती करे और वो अगर नहीं जीमना चाहे तो उसको नहीं जीमने में दोष नहीं लगता है। वो देखेंगे कि ये नाराज हो जाएंगे, नाराज नहीं होंगे। आप सुबह सूतक का भोजन नहीं करते हो तो उनके भी समझ में आ जाएगी। हाँ, अगर आप कहीं तो सुबह सूतक में कर लेते हो और उस समय उनके घर नहीं करते हो तो नाराज हो जाएंगे कि आप तो करते हो और हमारे क्यों नहीं करते। लेकिन उनके ये समझ में आ जाएगा कि ये सुबह सूतक में नहीं करते हैं भाई, तो वो भी नाराज नहीं होंगे। इसलिए न तो जबरदस्ती जिमाना चाहिए और न उनके दबाव में आकर के अपना ये व्रत तोड़ना चाहिए, जीमना चाहिए। हमारा एक पर्सन निकला था जल्दी, लेकिन एक पर्सन पूछा इस साधक अपने साधक नहीं वो कई बार के अगर हम भोजन नहीं करेंगे एक तरफ कहते हो कि किसी की प्रसन्नता के लिए करना, हम भोजन उसमें उसकी प्रसन्नता के लिए करें, करते तो नहीं है, लेकिन उसकी प्रसन्नता के लिए करें तो ठीक है या नहीं ठीक है? हाँ, प्रसन्नता के लिए करना ठीक है, लेकिन अपना व्रत तोड़ना ठीक नहीं। जिसने ये व्रत ले लिया कि मैं तो सुबह सूतक में नहीं करता हूँ, अब ये कहते हैं भोजन करने का और मैं भोजन कर लूँगा तो इनको प्रसन्नता होगी, लेकिन मेरा व्रत भंग हो जाएगा ना। तो दूसरे की प्रसन्नता के लिए भी व्रत भंग न करें। तो ऐसा व्रत लेवे नहीं पहले? हाँ, तो लेवे नहीं तो फिर तो जीमते ही है। ऐसा व्रत मतलब ऐसा व्रत न ले तो इसे हाँ, फिर तो जिमने से उसको खुशी होती है, तो ये पुण्य का काम है। अच्छा, अभी ये ना तो संजय जैसे आपके कई रिश्तेदार भी आए हैं, डॉक्टर साहब भी आए, तो प्रणाम कर ले महाराज, मेरी फिर सब रह जाएंगे। जो आपके रिश्तेदार आज जाएंगे ना वापस, उनसे मुलाराम जी डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब के प्रणाम यही करवाने फिर आपको छोड़ना है। ये डॉक्टर साहब अपने मुलाराम नागौर राम राम नागौर से। हाँ, नागौर मतलब इनकी छुट्टी बीकानेर मकान है, तो छुट्टी के हिसाब से आए थे। ठीक है, बच्चों का सेवा करो। परिचय कराओ, आगे आओ तो कौन कौन है? हमारे बहनों ही है, काको साल भाई बोलना। अच्छा अच्छा, बहनों। हाँ, बधाई है। अच्छा, बीट लोग में भी है यार, रसों से अपन नाल में आप। अच्छा अच्छा, बधाई है। काका बाबा भाई। हाँ, ठीक है। नाल में आप पधारे थे ना? हाँ हाँ, भाई साहब के घर आए थे। ये खेतोड़ाई के है।
ये क्या हाँ सगों से है बड़ी लड़की है हमारे इनके ये थोड़ा ये गाँव नहीं का ये थोड़ा ये ध्यान बढ़िया। तो रुको हम रुकोगे ना आप तो रुक रहे हो बात ये कैसे मैं सगा है तो आपको रुकना चाहिए राम 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 आपको है बहनों ही है हमारे अच्छा अच्छा पधारी सबसे निवेदन है भाई जाने वाले है तो विचार ये रखे ससी आपको जब सुबह को राम 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 न तो से का भाई भी आया ना न तो से भाई आ जाओ फटाफट आ जाओ भाई का थोड़ा आगे आ जाओ राम राम न तो से भाई आ राम छोटा भाई है अच्छा राम राम हाँ हाँ आया है एक बार रात में रुके आप श्रेतर हैं रात ने पहली बार अठे यार करे अच्छा राम राम आप लोग हाँ आज एक तरफ जो आप आज बच्चों को गीता जी पढ़ाओ साधक संदीपनी पढ़ाओ और सेलू सिंह नाम छोटे भाई है अच्छा राम फोन पर से जो बात हुई पधारो थोड़ा टाइम है तो क्या समय निकाल सत्संग में ए यादव साहब बेटा आपने हाँ राम राम ये बैठे अच्छा और इन मोटा बांधे बहुत बढ़िया बढ़िया रहो आप बढ़िया बढ़िया सर ठीक है तो अब अपने क्या 3 दिन का कार्यक्रम हो रहा है सुबह 5 बजे है तो 2:30 बजे से ये सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें अन्य लोगों को भी लाभ दें ठीक है नारायण 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 राम राम ये रामन्यास जी जय भारत गाँव रामन्यास जी ये रामन्यास जी में जय रहेंगे आजा भगवान का नाम लेकर के कहीं जाओ नारायण 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 करके जाओ मैं तुम्हारे राम जी हमारा है मैं तुम्हारे राम जी हमारा है जी हमारा मन लगे घना प्यारा है राम जी हमारा मन लगे घना प्यारा है ये तो अपना पड़ोसी है बेलदान है मेयर मिट्टी माटी का काम कर रहा है आज आया है राम जी हमारा मन लगे घना प्यारा है राम जी हमारा मन लगे घना प्यारा है वे तुम्हारे राम जी ओ श्यावर रामचंद्र भगवान की और मुकुट बंसी वाले की अनंत कोटि सब महात्माओं की जय गोविंद गोपाल की जय नारायण नारायण अनंत संजय लड़का का नाम गणेश जी है ना आगे ना हो बेरोज पड़े थे दिखो चौक पर जाओ हाँ 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 सर राम 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 थोड़ा थोड़ा आया करो प्रणाम गिना करो पहले आया था और छोटा सा होगा स्वामी जी सीधे से अपना हाँ बड़ा हो गया वो भी होशियार है हाँ हाँ होशियार है देखा गीता पढ़ाओ